गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम गंगणपतये नमो नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम सभी को पता है तिथि जिस प्रकार भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है, उसी प्रकार प्रदोष की तिथि देवाधिदेव महादेव भूत भावन कुबेर भंडारी भगवान शिव को बड़ी ही प्रिय है। इसलिए हम सभी को प्रदोष व्रत की दिन विधि विधान से व्रत धारण करना चाहिए और व्रत की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो आज हम सभी लोग बड़ी ही पवित्र पावन पुनीत बुधवार के दिन बुध प्रदोष की कथा को श्रवण करते हैं। बुधवार के बुध प्रदोष की कथा को श्रवण कर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा प्राप्त करते हैं और उनकी कृपा हम सभी भक्तों पर उसी प्रकार बनी रहे जिस प्रकार कथा में जिस प्रकार कथा श्रवण करने वाले के मन में भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। बुधवार का दिन जब भी प्रदोष पड़ता है उसे बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती, साथ ही भगवान शिव माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता। यदि हम सभी लोग प्रदोष का व्रत करते हैं या फिर व्रत की कथा का पाठ करते हैं और यदि प्रदोष व्रत कर लिया जाए, कथा ना श्रवण की जाए, तो आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। तो आइए बड़े ही प्रसन्नचित भाव से इस पवित्र पावन कथा को श्रवण करते हैं। कथा को संपूर्ण सुनकर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा अवश्य प्राप्त। प्राचीन काल की एक बड़ी ही पवित्र पावन कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था, नई नई शादी हुई थी। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन, उसकी सास ने कहा और वह जिद करने लगा कि हम अपनी पत्नी को लेने आए हैं, विदा करो। अब आप सबको पता है जब पहली बार या दूसरी बार ससुराल जाते हैं तो लोग आपके सास ससुर आपकी बातें जरूर मानते हैं, परंतु यदि कोई उन्हें भय की या दुख की आशंका होती है तो एक बार वह मना जरूर करते हैं। परंतु आप पहली बार गए हुए हैं, इसलिए तुम्हारा आपका सम्मान करने के लिए वे आपकी बातों को अत्यधिक महत्व देकर अपनी बातों को महत्व कम देते हैं, क्योंकि भाई आप उनके जामाता हैं, दामाद हैं। तो उसकी सास जब वह जिद करने लगा तब उसकी सास ने कहा कि बुधवार के दिन पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उसने अपनी सास से कहा और सास ने उन्हें मना किया। उस पुरुष के सास ससुर ने, साली सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार के दिन लड़कियों की विदाई नहीं की जाती, हमारी यह परंपरा है, अर्थात पत्नी को विदा कर ले जाना शुभ नहीं है। लेकिन दामाद तो दामाद, उनकी जिद के आगे सास ससुर विवश हो गए। माता पिता को विवश होना ही पड़ता है। विवश होकर सास ससुर को अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से वेदना पूर्वक विदा करना पड़ा। पत्नी पति बैलगाड़ी में गए और चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लग गई। पति लोटा लेकर पानी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर बहुत देर तक ढूंढते ढूंढते उन्हें कहीं जल मिला और फिर वो जल को लेकर वहां पर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा ही ना रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह आदमी दूसरे आदमी से झगड़ा करने लगा, यहाँ तक कि दोनों में बात विवाद होने लगी।
मगर यह आश्चर्य देख की सीमा बिल्कुल ना रही कि उस पुरुष की शकल उस आदमी से हूबहू मिलती, एकदम सेम टू कॉपी, फोटोकॉपी। उसी जिस शक्ल का वह व्यक्ति पानी लाने के लिए गया था, वही शक्ल का व्यक्ति उसे पानी देकर उसकी पत्नी को पिला दिया। हम सकल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां जाने आने वाले की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन सा है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल ही मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह भगवान शिव, भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा। उस दिन के बाद पति पत्नी नियमानुसार बुधवार के प्रदोष का व्रत करने लगे। प्रदोष व्रत की अगली कथा। दूसरी कथा, प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्रों को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हो गई। दैव संयोग से भगवान शिव और शक्ति की कृपा से, भगवान कुबेर भंडारी देवाधिदेव भूत भावन भगवान शिव की कृपा से, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा, उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी पुजारन ने परंतु उसकी हालत देखी ही ना गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और अपने पुत्र के जैसा उससे व्यवहार प्यार करने लगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है। उसके हृदय में अपने और पराये का कोई भी मोल नहीं रहता, जो है जब भगवान शिव की कृपा और करुणा होती है। एक दिन पुजारी की पत्नी पुजारन अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी। तब वह घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उसमें से पुजारी का बेटा, पुजारिन का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार का बेटा राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्या को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पर पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया। तब उसने कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। ऐसे आश्चर्यचकित वाणी सुनकर गंधर्वों का राजा के पुत्र को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी। उन दोनों का विवाह बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से भगवान भूत भावन भगवान शिव की कृपा से संपन्न हुआ। बाद में राजा ने गंधर्व की विशाल सेना एकत्रित की और विदर्भ देश पर आक्रमण की तैयारी कर दी। घमासान युद्ध हुआ, विजय प्राप्त हुई तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और करने लगा। और एक दिन भगवान शिव
की कृपा और करुणा से, दैव संयोग से उसे अपने उस पुजारिन माता पिता की याद आई। तब उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा कि जाकर पुजारी को बुलाया जाए। तो दैव संयोग से पुजारी और पुजारी का पुत्र और पुजारन को आदर के साथ महल में लाया गया और पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से भी इसी बात के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई, साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया। मान्यता है कि लोग इस दिन व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।